वैसे कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसका माहौल बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को जमकर हवा दी जा रही है। हालत यह हो गई है कि आज महाराष्ट्र ने कर्नाटक जाने वाली अपनी सारी बस सर्विसेज को बंद कर दिया। कर्नाटक से जो मुसाफिर बस के जरिए महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, उन्हें कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सिर्फ बॉर्डर पर छोड़कर वापस जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, बसों पर हमले की आशंका जाहिर की है। इस आंदोलन के चक्कर में दोनों राज्यों के मुसाफिर बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ दोनों राज्यों के नेता, दोनों राज्यों की राजनीतिक पार्टियां आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। शरद पवार ने कल कहा था, अगर कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसों पर हमले बंद नहीं हुए तो उन्हें दखल देना पड़ेगा। उनकी पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। शरद पवार के बयान के बाद उनकी पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ता आज वाकई में सड़कों पर उतर आए। मुंबई से कर्नाटक बैंक के सामने एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्नाटक सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर भी कर्नाटक के लोग रहते हैं। अगर मराठी लोगों पर कर्नाटक में हमला हुआ तो उन्हें इसका जवाब देना आता है। सोलापुर में भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों पर जो नंबर प्लेट थी उन पर कालिख पोत दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के तस्वीरों पर कालिख पोत दी और इसके बाद कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिखा और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया। महाराष्ट्र में हो रहे इस हंगामे की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में इस सवाल को उठाया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रिया सुले ने जैसे इस मुद्दे पर सवाल किया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के एमपीज ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर सदन में अंदर बहस नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहां का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर। और कल तो हद कर दी, कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर। और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। सर पीटे हैं लोगों को, सर पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर, ये देश है। और मैं अमित शाह जी को विनती करती हूँ Supreme Court. Please don't allow any member from the Maharashtra to speak on this issue. सदन में हंगामे के बाद संजय राउत ने एक बयान दिया जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। संजय राउत ने बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग कर दी। इस दौरान राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। जब संजय राउत से पूछा गया कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, जो कहा सही कहा, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा। अगर एकनाथ शिंदे वाकई में कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है तो केंद्र सरकार से कहें महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के डिस्प्यूट में दखल देने की मांग करें। नामर्द वापस बोल रहा हूं मैं, उसमें क्या है? लाचार सरकार है ये लाचार सरकार है, नामर्द सरकार है। अगर मर्दानगी होती तो कर्नाटक की सरकार अपनी हदें पार नहीं करती। देखिए ये देश एक है, सभी राज्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम नेशनल इंटीग्रिटी को मानते हैं, सबसे ऊपर देश है, बाद में राज्य आता है, संविधान आता है, हम मानते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हमको कोई अलग हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं देश में और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
महाराष्ट्र के बाहर 20 लाख मराठी लोग 50 साल से न्याय मांग रहे हैं, उनको महाराष्ट्र में आना है। ये लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई, और क्या है। ये बेलगांव के आसपास जो सीमावर्ती एरिया है जहां अत्याचार शुरू है, अगर ये हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को महाशक्ति का मुख्यमंत्री मानते हैं कि मुझे महाशक्ति ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो बोलो आपके महाशक्ति को जाकर, दिल्ली में हिम्मत है आप में तो, कि ये पूरा इलाका जो है, सीमावर्ती भाग जो है, उसे केंद्र शासित बनाइए, तुरंत बनाइए केंद्र शासित। तब आप महाराष्ट्र का नाम लीजिए, नहीं तो आप जैसा नामर्द मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुआ नहीं है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जरूर हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है 50 साल से, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। अगर केंद्र अपने आप को ताकतवान मानता है, मैं तो मानता हूँ केंद्र हमारा बाप है, ये फेडरल सिस्टम है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके मुख्यमंत्री को रोकने की। आप उसको रोकते क्यों नहीं। संजय राउत ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई पहली बार या आखिरी बार तो नहीं किया है। वो कई बार नेताओं के खिलाफ तरह तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसलिए ये उम्मीद करना कि संजय राउत अब ऐसा नहीं बोलेंगे, बेकार है। संजय राउत को जवाब दिया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने। शंभूराजे देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से विवाद को खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रही है। जहां तक संजय राउत के बयान का सवाल है, तो संजय राउत जोड़ तोड़ वाले नेता हैं। वो कभी पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़े, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे इश्यूज है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के साथ हम लोग हमारा डेलीगेशन लेके उनको मिलने वाले हैं। उस डेलीगेशन के मीटिंग में ये सब इश्यूज उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे और हमारा बार बार यही कहना है कि जो कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला रहेगा, जो कॉम्प्रोमाइजिंग सॉल्यूशन रहेगा, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने निर्णय लेना चाहिए और हमारा वही प्रयास हमारे सीएम साहब और डीसीएम साहब दोनों कर रहे हैं। और ये संजय राउत ये किसको कह रहे हैं, हम जो 50 आमदार है, हमारे जो नेता एकनाथ जी शिंदे साहब है, उनके बारे में संजय राउत ये कह रहे हैं। संजय राउत आज तक कभी भी ना ग्राम पंचायत को चुन के आए, ना पंचायत समिति को चुन के आए, ना नगर सेवक पद को चुन के आए, ना आमदार बन के चुन के आए, ना खासदार बन के चुन के आए। लोकसभा विधानसभा इसमें कभी भी वो लोगों के मतों में चुन के नहीं आए। संजय राउत आमदारों के मत के ऊपर चुन के आए। और अभी भी जो इतना जोर से बोल रहे, अभी 4-5 महीने पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमारे ही 50 आमदारों के मत लेके संजय राउत राज्यसभा के खासदार बने। अगर हम लोग उस टाइम उनको मत नहीं देते तो अभी किसी कोने में माजी खासदार बनके संजय राउत बैठे होते होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी आज संजय राउत के बयान पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा किसी भी नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद एक सेंसिटिव इशू है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि दोनों राज्यों की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी चाहिए कि यह मुद्दा गंभीर होता जा रहा है, इसलिए अदालत को इस पर अपना फैसला जल्दी देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संजय राउत साहब जी को मेरी विनती है कि जेल में रह के उन्होंने जो शब्दों का उन्होंने ग्रहण किया है, जेल में रह के कुछ कैदियों के साथ वो रहे, वो कैदियों से पढ़ के कुछ उन्होंने जो वर्ड्स लाए हैं, जो अपने भाषण अपने प्रेस के माध्यम से वो लिखते हैं, बोलते हैं, वो महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करती। कोई भी नेता का एकनाथ जी है, देवेंद्र जी है, उनका भी बहुत बड़ा फॉलोअर है। कोई भी नेता के बारे में पर्सनली संजय राउत का भी फॉलोअर है, उनके बारे में हमने खिलाफ बोला तो कुछ लोग चिढ़ेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है संजय राउत जी से कि ऐसा कोई शब्दों का वापर मत करिए जिससे कोई भी नेता का अपमान हो, कोई भी व्यक्ति का अपमान हो। कैसा है कि कोई भी पत्थर का जवाब ईंट से देना जरूरी है क्या? वो एक सेंसिटिव इशू है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकार ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए, स्पेशल एप्लीकेशन लगानी चाहिए। ये केस बहुत सेंसिटिव होते जा रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम निर्माण कर रहा है। दो स्टेट के बीच में इसमें अनरेस्ट आ रहा है। जल्दी से जल्दी हियरिंग करके ये केस को तुरंत इसको डिसाइड करना चाहिए। जो
और 1 इंची भी जमीन महाराष्ट्र की वहां नहीं जानी चाहिए। उनका भी हित, उनका जो है वो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये वो डायस पे होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।